ये घटना एक छोटे से गांव की है जहां लोग आमतौर पर शांति से रहते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना सुनसान बड़ का पेड़ था जिसके बारे में गांव वालों की अलग अलग कहानियां थीं। कुछ लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल का वास है, जबकि कुछ का मानना था कि वह जगह किसी बुरी आत्मा से भरी हुई है। लेकिन किसी ने भी कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अगर कोई उस पेड़ के पास जाता है तो वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में एक युवक राजू था जो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। वह साहसी था और बड़ों की बातों को अधिक महत्व नहीं देता था। एक दिन राजू ने सुना कि गांव के बाहर एक बड़े फार्म हाउस में कुछ लोग गुम हो गए हैं। जब उन्होंने उस फार्म हाउस की तफ्तीश की तो उन्होंने देखा कि वह फार्म हाउस उसी बड़ के पेड़ के पास था। ये सुनकर राजू का मन और भी उत्तेजित हो गया। वह सोचने लगा, अगर वहां सच में कोई चुड़ैल या भूत प्रेत है तो मैं इसे खोजकर सबको दिखा दूंगा कि यह सब महज अफवाहें हैं। राजू ने रात का समय चुना और अकेले ही उस बड़ के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी और पेड़ की शाखाएं ऐसी लहराने लगी जैसे कुछ अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। राजू ने डर को अपनी भावना नहीं बनने दिया और पेड़ के नीचे बैठकर अपनी खोज शुरू कर दी। अचानक उसने महसूस किया कि हवा में अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसकी त्वचा पर सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। तभी एक कटी फटी महिला की आकृति सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी। वह भयंकर रूप से बड़बड़ाते हुए राजू से बोली, तुम्हें मेरी शांति से खेलने का शौक है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। राजू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह महिला बोली, मैं वही चुड़ैल हूँ जिसने इस पेड़ के नीचे अपनी मृत्यु पाई। कई साल पहले एक निर्दोष लड़की को मेरे गांव के एक शख्स ने छल से मार डाला था, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चला। उसकी आत्मा अब बदला लेने आई है। राजू चौंक गया, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा शिकार बनूंगा? उसने हिम्मत जुटाते हुए पूछा। चुड़ैल हंसी और बोली, तुमने मेरी कहानी सुनी, अब तुम्हें भी वह दर्द सहना होगा जो मैंने सहा था। तुम्हें मेरी पीड़ा का एहसास कराऊंगी। राजू डरते हुए वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए उसे लगा कि उसकी टांगें भारी हो गईं, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। वह चीख किसी औरत की थी जो उसकी मदद के लिए रो रही थी। राजू ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और घर लौटने का प्रयास किया, लेकिन वह जो कुछ भी करता वह चुड़ैल उसका पीछा करती रही। अगले कुछ दिनों तक राजू के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को सोते वक्त उसे लगातार वही चीख सुनाई देती और कभी उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। एक रात जब राजू सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुली और उसने देखा कि उसका कमरा अंधेरे से घिर चुका था। कमरे की दीवारों पर उबकाई सी तस्वीरें उभरने लगीं और अचानक वही चुड़ैल उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में इतनी गहरी नफरत और क्रोध था कि राजू के शरीर में कपकपी दौड़ गई। चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरी कहानी सुनी थी, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुमसे बदला लूंगी। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने देखा कि वह चुड़ैल उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह पास पहुंची, राजू ने अपने अंदर सारी ताकत जमा की और चिल्लाया, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। तुमसे बदला लेने का हक नहीं है। राजू की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो चुड़ैल को झकझोरने लगी। चुड़ैल असहज हो गई और बोली, तुम नहीं समझते हो, मैं जिसको भी देखती हूँ उसे मैं अपनी चपेट में ले लेती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राजू ने फिर एक कड़ा कदम उठाया। उसने ध्यान केंद्रित किया और चुड़ैल से कहा, तुमसे बदला लेने की शक्ति मेरे भीतर नहीं बल्कि लोगों की अच्छाई और सच में है। तुम चाहे जितना भी प्रलोभन दो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, चुड़ैल एक चीख के साथ गायब हो गई। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई और वह हवा में विलीन हो गई। राजू को एहसास हुआ कि उसने केवल अपनी हिम्मत और साहस से चुड़ैल का सामना किया था। अगले दिन सुबह राजू ने गांव वालों को चुड़ैल की सच्चाई और उसकी कहानी सुनाई। लोगों ने समझा कि भूत प्रेत और चुड़ैलों का डर केवल हमारे भीतर की भयावहता से आता है। इससे पहले कि चुड़ैल का डर गांव वालों में फैलता, राजू ने अपनी बहादुरी से उसे सच्चाई के सामने ला दिया। गांव में शांति लौट आए, लेकिन राजू ने हमेशा ये सीखा कि डर केवल हमारी सोच और मानसिकता से बनता है। अगर हम उसे चुनौती दें और सही रास्ते पर चलें, तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस दिन के बाद से वह बड़ का पेड़ फिर से शांत हो गया और किसी ने भी कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन राजू को यह एहसास हो गया था कि सच का सामना करने से ही किसी भी भय से निजात पाई जा सकती है।